देखिए कान से खून गिरा, देखिए खून निकल गया है। लगता है दिमाग में मारा कस के। अरे बेटवा बोल रहे, अरे बेटवा बेटवा, अरे बेटवा एकदम बोल रहे। पैर हाथ देखा, पैर हाथ पूरा देखा, खोल के देखा बे। बेटवा रे, अरे बेटवा बोल रहे। नमस्कार, खबर 29 में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड बरही में उपस्थित हैं और यहाँ एक ऐसे खबर के लिए उपस्थित हैं जिसे जानकर, देखकर, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और हैरान होने के साथ साथ में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस प्रकार की घटना भी हमारे समाज में और हमारे प्रशासन के द्वारा, जहाँ सबसे सेफ जगह माना जाता है प्रशासन को, लेकिन आज पूरी होश उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है इस प्रकार की घटना को देखकर। तो हम बताना चाहेंगे कि यह बरही थाना का एक मामला है जो अशफाक नाम के एक युवक को एक चोरी का जुर्म में थाना बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उसे निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर दिया जाता है। एक साधारण चोरी का जुर्म था और पुलिस के द्वारा उसे कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। लापरवाह की बात इतनी है कि पुलिस के द्वारा अस्पताल तक उसे लेके जाया जाता है, तब तक परिजनों का कोई खबर नहीं होता है और उसी संदर्भ में जब मृत्यु हो जाती है वहाँ से प्रशासन छोड़ के उन्हें अकेले डेड बॉडी को छोड़कर पुणे प्रशासन वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मामला कुछ इस प्रकार से है, जहाँ हम लोग इसी बीच कुछ बिशुनगढ़ से जनप्रतिनिधि आए हुए हैं जो भाकपा माले के या प्रतिनिधि हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शेख तैयब है जी। मैं बिशुनगढ़ मध्य जिला परिषद का सदस्य हूँ और माले जिला कमेटी के सदस्य हूँ। और हम लोग का एक टीम आज माले का टीम आज गई थी जो मृतक हैं उस परिवार से भेंट करने के लिए। उसका अशफाक खान नाम है, 25 वर्ष उम्र है उनकी और वो उनका हाजत में ही मौत हो गया है। और ये जो मौत हुई है ये बहुत दर्दनाक मौत है। आपको सुन के हैरत होगा कि कुछ पत्रकार बंधु जो हैं वो कुछ दिन पहले लिखे थे, कल के समाचार में बता रहा हूँ, उसमें लिखे थे कि इनको फांसी लगाने से मौत हो गई, ये फांसी लगा लिए। लेकिन जबकि हम लोग ने उसका पूरा बॉडी वीडियो हमारे पास है, उनका पीट कर रियल में उसका हत्या कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। ये हत्या है, इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मृतक के परिवार के द्वारा, उनके फादर के द्वारा, उनका नाम आबिद हुसैन है, उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन में जो नामजद अभियुक्त हैं तो तमाम अभियुक्तियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं। सर, अभी आप उसके घर पहुंचे हुए थे, उनके परिजनों से आपने मिला, उनके परिजनों का क्या कहना था? उनका परिजन का सीधा कहना था कि एक शमसुद्दीन नाम का कोई ईसाई हैं, वो बराबर उनको तंग करने के लिए बराबर उस लड़के को तंग करते थे। कभी 11 बजे रात, 10 बजे रात, बराबर कुछ ना कुछ उस लड़के को ये करते रहते थे, टॉर्चर करते रहते थे वो। और फिर जिस दिन उनको पकड़ के ले जाया गया तो कुछ गांव समाज के भी लोग थे उसमें, जिसका नाम है उसमें। और पुलिस की हाजत में मृत्यु हो जाना ये पुलिस के लिए सबसे गैरत की बात है। सर, घटना ये जो हुई है निंदनीय है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसे गिरफ्तारी किस धारा के तहत या तो किस जुर्म के लिए किया गया था? वो तो जानकारी आपको है? ये हमको हल्का जो जानकारी मिली है वो शायद चोरी का मसला था कि बच्चों लड़के के द्वारा कुछ चोरी का मामला सामने आए थे, उसी के तहत उसको यहाँ से पुलिस ले गई थी पूछताछ के लिए। यही था, यानी मामला चोरी का था और उसे गिरफ्तार किया। कितने घंटों तक पुलिस उसके रखी थी अपने पास? नहीं, वो तो बता रहे थे कि 11 बजे ही उठाया था पुलिस उसको, रात 11 बजे। 11 बजे उठाए थे, जो उसका परिजन बता रहे थे। हम लोग तो वहाँ तो मौजूद थे नहीं। उसके बाद ले गए, वहाँ ले जाने के बाद कुछ सुबह में ही लोग को पता चलता है कि तुम्हारा जो बेटा का बॉडी है वो हॉस्पिटल में, और वहाँ कोई एक आदमी नहीं था। सबसे बड़ा दुख की बात यह है, बॉडी को ऐसे ही छोड़ के तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो पुलिस थे, उस बॉडी को लेके वहाँ से फरार हो, मैंने बॉडी को छोड़ के वहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे, भाग गए थे। यानी पुलिस किसी को बिना इन्फॉर्मेशन किए हुए वहाँ से फरार हो चुकी है। ये घटना आप सुने और जाने और एक कमेटी के तहत आप पहुँचे, इस पर प्रशासन पर क्या आरोप लगाएंगे आप? नहीं, प्रशासन पर आरोप यही लगाएंगे। प्रशासन, मैं बताया ना कि सबसे गैरत की बात है, सबसे दुख की बात है, सबसे हैरत की बात है। इस मैंने कोई भी थाना में जब किसी का हाजत में मौत हो जाती है, पुलिस के लिए सबसे गैरत की बात होती है। और सबसे अहम सवाल ये है कि सिर्फ उस पर जुर्म जो लगा था वो चोरी का आरोप लगा हुआ था, मात्र चोरी का इंजाम था। अब वो कैसा चोरी था इसको क्लियर नहीं कोई कर पाया है।
क्या था, वो खीरा चोर था, हीरा चोर था, इस तरह का कोई मामला सामने आए नहीं है। मैं इसके लिए मैं तुरंत जो वहाँ के डीएसपी साहब हैं उनसे हमारी बात हुई, वो बहुत सब आदमी हैं, एक मुंडा जी हैं, उनसे भी, इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर जो अभियुक्त हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो अधिकारी हैं वो हर हाल में 2 दिन के अंदर सस्पेंड होंगे। और हम लोगों ने कहा कि अगर इस तरह का नहीं आप किए तो मजबूरन हम लोग को मालिक की ओर से यहाँ जो हम लोग मार्च करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो रोड जाम करेंगे। और इसकी जिम्मेवारी यहाँ का जो बरही का जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, अनुमंडल प्रशासन है, उनकी होगी। सर एक और सवाल है, परिजनों की क्या मांग थी? आपके बीच परिजनों से मुलाकात हुई, भेंट किए, उनके माता पिता से कोई मुलाकात हुई, सरकार से क्या मांग है? सरकार से देखिए, असल में अभी जो वो पूरे भावुक हैं, उनके माता पिता दोनों थे, वो पूरा भावुक है। तो उनका अपना कहने का जो तात्पर्य था, वो कह रहे थे कि मेरा बेटा का जैसा हुआ उसको वैसा भी होना चाहिए। तो हिंदुस्तान का तो कानून तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के यहाँ चोरी हुआ तो कोई डकैती कर ले, किसी का मर्डर हुआ तो उसको हत्या कर दिया जाए। लेकिन हमने प्रशासन से जो मांग किया है कि प्रशासन जो अभियुक्त गण हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। इस मृतक परिवार को 15 लाख रुपये और एक नौकरी, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ एक ही लड़का था उनका और 3 बेटी है। बहुत दुख, उनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, 2 माँ और पिता हैं, 3 बच्ची हैं उनके, मैंने 3 बहन थी उनका, और वही अशफाक था जिसको मौत का मुँह में चला गया, मौत के घाट उतार दिए। देखिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक पार्टी से बिलोंग करते हैं जो है माले, और यह जिला हजारीबाग जिला के कृषि के सभापति महोदय हैं। और इन्होंने इस घटना को सुनकर, जानकर, देखकर यहाँ बरही पहुँचे हुए हैं और उनके परिजनों से मुलाकात करके लगातार अपनी समस्याओं को और उनकी समस्याओं को अपने अवगत करवाया। और कुछ पदाधिकारियों से भी बात हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे देश में इस प्रकार से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसे सुनकर आप हैरान तो होंगे, लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप इस प्रकार की घटना हमारे पुलिस के कस्टडी में किसी युवक को एक साधारण चोरी के आरोप में पीट कर हत्या कर दिया जाता है। अब आपको ये एहसास हो सकता है कि ये कितनी बर्बरता तरीके से उस युवक को पीटा गया होगा और उसकी मौत के घाट उतार दिया गया होगा। ये एक संदेश या एक हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी खबर है जो अभी आप देख रहे हैं। यह घटना बरही के थाना का घटना है, जो लापरवाह विभाग, लापरवाह प्रशासन कितने बर्बरता तरीके से पीट कर उन्हें हत्या कर दिया गया। ऐसा घटना आने वाले दिनों में ना हो, इस प्रकार की लगातार जनप्रतिनिधियों से आग्रह होगा कि आप ऐसे अधिकारियों को, ऐसे पदाधिकारियों को सीधा सस्पेंड कर अपनी उन्हें घर पर बैठाएं, क्योंकि हमारे देश में कानून है और कानून को पालन करना, कानून के दायरे में किसी कार्य को किया जाए, इसके संदर्भ में काम हो। इसके लिए लगातार हम अपनी कोशिश हर जगह घटनाओं को दिखाने, ऐसी घटनाओं को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से और कुछ शख्स हैं यहाँ जो हम जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, आपका क्या नाम हो सर? मेरा नाम शेर मोहम्मद हुआ जी। मैं बरकट्ठा का भाकपा माले का प्रखंड सचिव। और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग साथ बैठे। आज हम लोगों ने हमारी पूरी प्रतिनिधिमंडल भाकपा माले के तरफ से बरही जो मृतक हैं उनके यहाँ पहुँचे, जिसमें हमारे विष्णुगढ़ के मध्य जोन के जिला परिषद शेख तैयब जी, चलकुसा जिला परिषद सविता सिंह, जयनगर के हमारे भूतपूर्व प्रत्याशी विधायक विधानसभा के इब्राहिम अंसारी जी, विष्णुगढ़ के प्रखंड सचिव जानकी शर्मा जी और चलकुसा के मुखिया प्रत्याशी मुन्ना राजा भी गए थे। हम लोगों ने वहाँ जो देखा, उस परिवार की हालत बेहद ख़राब है, किसी तरह से भी सक्षम नहीं है। और पुलिस की कस्टडी में जो उनको मार दिया गया है, ये पूरी तरह से एक क्राइम है। पुलिस क्राइम रोकने के लिए दिया गया है, क्राइम करने के लिए नहीं। हम लोग उस परिवार के लिए, जो हमारे जिला परिषद तैयब भाई हैं, मांग की कि 15 लाख रुपया और एक उसके जीने के लिए एक नौकरी की व्यवस्था सरकार तुरंत करे, क्योंकि वह इकलौता बेटा, क्योंकि उसके घर में कमाने के लिए कोई नहीं है, इकलौता बेटा है। और उनकी 3 बच्चियाँ हैं, उसमें 2 शादीशुदा भी नहीं हैं। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। चलिए, आप इस घटना को लेकर के जब तक इंसाफ उस पीड़ित परिवार को नहीं मिल जाती है,
आप क्या करने की कोशिश करेंगे? अभी हमारे साथ प्रतिनिधि जो हमारे जिला परिषद सदस्य शेख तैयब जी उच्च अधिकारी से बात किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करूँगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग भाकपा माले सड़क से लेकर ज़रूरत होली तो हम लोग विधानसभा तक इसकी आवाज़ को उठाएंगे और जो पीड़ित परिवार उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ सारे माले के जनप्रतिनिधि लोग अपनी पूरी कोशिश इस घटना को लेकर जताए हुए हैं और कड़ी निंदा भी होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना हमारे समाज में कहीं होती है तो इससे समाज बहुत ही दुख महसूस करती है, लेकिन इसी घड़ी के बीच एक साहस बनकर जनप्रतिनिधि जो बिशुनगढ़ से आए हुए हैं और अपनी एक न्याय करने के लिए, एक पीड़ित परिवार के न्याय के लिए अधिकारियों तक गुहार लगा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से घटनाओं को लगातार आप लोग अपने संदर्भ में रखें और समाज में होने वाले अन्याय को आप लोग अपने संदर्भ में रख के और उसे निजात दिलाने की कोशिश करें। तो इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।